नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन राठौर। स्वागत है हमारे चैनल मितेश दो पलट। दोस्तों, आज मैं आपको सीपीसीटी एग्ज़ाम के बारे में पूरी जानकारी दें। दोस्तों, ये एग्ज़ाम कैसे होती है और इसको आप कैसे क्रैक कर सकते हैं, इसकी मैं आज आपको टिप्स बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। और दोस्तों, ये मैंने आपके लिए जानकारी पूरी लिख के रखा है। तो दोस्तों, मैं आपको एक एक करके पूरी जानकारी दूंगा सीपीसीटी से रिलेटेड। दोस्तों, ये लिखा है सीपीसीटी एग्ज़ाम 2023। तो 2023 में जितनी भी बार सीपीसीटी की एग्ज़ाम होगी, इसकी भी मैं आपको आज जानकारी दूंगा। और दोस्तों, इसमें कुछ नए बदलाव भी हुए हैं, तो इसके साथ इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न, सीपीसीटी क्या है ना? तो जानते हैं हम। जैसा कि आपको पता है, कंप्यूटर और डिजिटल रिकॉर्डर लगातार पुराने पेपर आधारित सिस्टम की जगह ले रहे हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि पुराने समय में आप जिस भी ऑफिस में जाते थे तो पूरा काम रजिस्टर पर मेंटेन किया जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे लगभग लगभग सभी विभागों में रजिस्टर की जगह कंप्यूटर ले चुका है ना? तो कंप्यूटर आजकल हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। यह हर किसी कार्यालय के लिए आवश्यक उपकरण बन गया है, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट। इसलिए यह हर एक प्रदेश की सरकार के लिए ज़रूरी हो गया है कि वह उन आवेदकों का चयन करे जिनको कंप्यूटर के बारे में पता। तो दोस्तों, बात यहाँ पर ये आती है कि आजकल जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि कोई भी किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाकर या कहीं भी कोचिंग में जाकर सर्टिफिकेट बनवा लेता है। तो और जबकि उसको वास्तव में वो काम आता ही नहीं है, और वो सर्टिफिकेट के आधार पर लग जाता है जॉब में। जैसे कि क्लर्क हुआ, टाइपराइटर हुआ, इस टाइप की और भी वो कंप्यूटर से रिलेटेड पद है, उन पर पहले लग जाता था। तो क्या होता था कि उन काम करने में बड़ी दिक्कत आती थी। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ने एक ऐसा एक एक प्रकार का एक तरीका निकाला जिसे हम बोल सकते हैं सीपीसीटी। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, वही व्यक्ति पास होता है जो कि टाइपिंग की प्रैक्टिस करता है। इसमें दो पार्ट होते हैं, हिंदी अंग्रेजी के, जिसमें हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग दोनों की टाइपिंग ली जाती है। यदि उसके आप वीपीएम के अनुसार यदि आप पास होते हैं, और इसके अलावा 75 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है, तो उसको भी आपको क्वालिफाइड करना पड़ता है। इसके बारे में आगे आपको और बताने वाला हूँ। तो इसमें जो पास हो पाता है उन्हीं को इस टाइप की कंप्यूटर से रिलेटेड पोस्ट के लिए चुना जाता है। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सीपीसीटी एग्ज़ाम की शुरुआत की गई। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और सीपीसीटी का फुल फॉर्म, हम जैसे कि सीपीसीटी के फुल फॉर्म की बात करें तो कंप्यूटर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट टेस्ट होता है, जिसको हिंदी भाषा में कंप्यूटर प्रवीणता प्रमाण पत्र परीक्षा कहते हैं। मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेप आईटी द्वारा इस परीक्षा को कराया जाता है ना? मेप आईटी द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इस परीक्षा में हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग के साथ कंप्यूटर का भी पेपर होता है। अगर आप जानते हैं कि सीपीसीटी एग्ज़ाम के लिए सिलेबस क्या है, योग्यता क्या होनी चाहिए, और सीपीसीटी एग्ज़ाम पास होने में एमपी में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए क्यों ज़रूरी है, तो आ, आप मेरी पूरी जानकारी को मेरे पूरे वीडियो को आखिरी तक देखिए। मैं आज आपको पूरी सीपीसीटी से रिलेटेड पूरी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, अब हम सबसे पहले तो कैलेंडर की बात करते हैं कि सीपीसीटी एग्ज़ाम डेट 2023 का जो कैलेंडर है, उसमें कब कब होने वाली है ना? तो सबसे पहले तो इन्होंने बताया है 23 जनवरी से प्रारंभ हुए हैं जो पहला एग्ज़ाम सेशन है इसका, और इसकी जो अंतिम तिथि है 6 फरवरी 2023 है। और इसमें संशोधन की तिथि 8 फरवरी से 10 फरवरी, और परीक्षा की तिथि 25 फरवरी 2023 है ना सर? हम आगे चल के देखने वाले हैं इसके कैलेंडर को भी। इसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक है सीपीसीटी एग्ज़ाम एमपी का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों, ये हम आते हैं मेन पॉइंट पर, इसके मुख्य बिंदु पर अब आते हैं हम। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कंप्यूटर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन टेस्ट सीपीसीटी का मुख्य उद्देश्य सरकारी विभागों में निकलने वाली विभिन्न रिक्तियों के लिए अभ्यर्थियों को कंप्यूटर के बुनियादी कौशल और टाइपिंग प्रवीणता का आकलन, कंप्यूटर प्रतिभा को विकसित करना है। आप इसे कुछ समय पहले डीपीआईपी द्वारा आयोजित की जाने वाली हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग की परीक्षा का ही विकसित रूप मान सकते हैं।
जैसे कि दोस्तों पहले हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग के लिए DPIP द्वारा एग्ज़ाम ली जाती थी। तो इसी को विकसित करके इन्होंने CPCT का रूप दिया है, जिसमें कि ये एग्ज़ाम कराई जाती है। अब इसमें आगे पढ़ते हैं। DPIP द्वारा सभी उम्मीदवारों को टाइपराइटर पर परीक्षा देने के बाद सर्टिफिकेट प्राप्त होता था। आपको मालूम ही होगा, समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे ही समय के साथ साथ टाइपराइटर का उपयोग भी खत्म होने लगा। इसलिए आज के समय में देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा CPCT परीक्षा को आयोजित किया जाता है। छात्रों को सरकारी नौकरी पाने के लिए कई सारे कोर्स और सर्टिफिकेशन करने पड़ते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए MP गवर्नमेंट ने एक ऐसे सिस्टम की स्थापना की जो कि एक रूप हो। CPCT उन सभी विभिन्न प्रक्रिया और प्रमाण पत्रों की आवश्यकताओं को दूर करता है। अब छात्र केवल CPCT की परीक्षा पास करने के बाद उन सभी विभिन्न खाली पदों पर सरकारी दफ्तर में आवेदन कर सकता है, जो कि CPCT के दायरे में आते हैं। दोस्तों, यदि आपने CPCT क्वालिफाइड कर लिया है तो आप कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसियाँ निकलती हैं उसके लिए आवेदन करने के लिए आप पात्र हो जाएंगे। दोस्तों, अब हम आगे, अभी जैसा कि मैं ऊपर बता रहा था आपको CPCT कैलेंडर के बारे में कि इस वर्ष किन किन महीनों में किस तारीख से एग्ज़ाम होने वाली है और कब से फॉर्म भराएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें 22 से लेके जनवरी 2023 तक दिया हुआ है और अभी नया कैलेंडर जारी होने वाला है। नया कैलेंडर मार्च के बाद जारी हो जाएगा। और दोस्तों, आपने और बता दूं कि मार्च में अगली एग्ज़ाम और होने वाली है इसकी जनवरी के बाद। तो इसके बाद नया कैलेंडर जारी हो जाएगा तो उसकी भी सूचना मैं आपको दे दूँगा। दोस्तों, हम इसके फ़ीस की बात करें तो इसको अप्लाई करने में जो लगने वाली फ़ीस है सामान्य OBC सभी के लिए 660 रुपये है और इसमें पोर्टल चार्ज सहित लगभग 700 रुपये कुछ लगते हैं, है ना। और दोस्तों, इसको आवेदन कहाँ से करना है तो ये MP ऑनलाइन से होता है आवेदन। और इसका जो भुगतान है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से या कियोस्क के माध्यम से किया जा सकता है। और इसकी जो लिंक आप देख रहे हैं यहाँ पर ये दी हुई है, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल करा दूंगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इसमें बताया गया है दोस्तों कि किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए। यदि आपके पास ये है तो आप CPCT अप्लाई करने के लिए पात्र हैं। अब इसमें जो आयु की बात है तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु का कोई ऐसा दिया नहीं गया है, अधिकतम कितनी भी आयु हो सकती है। और इसके बाद अब हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपको एग्ज़ाम देने में और इसकी तैयारी करने में बड़ी आसानी होगी। तो इसका जो परीक्षा पैटर्न है 2 भागों में विभाजित रहता है ना। पहला जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और दूसरा है टाइपिंग टेस्ट। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसमें 75 नंबर के प्रश्न होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, जिन पर आपको टिक करना रहता है। और जो इसका सेकंड पार्ट रहता है टाइपिंग टेस्ट, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों शामिल रहती है और दोनों को पास करना रहता है। तो दोस्तों, हम पहले समझते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस भाग में पाठ्यक्रम से 75 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न में आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से एक ही विकल्प सही होगा। और इस भाग में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको 75 मिनट का समय दिया जाएगा। मतलब एक प्रश्न के लिए 1 मिनट का समय रहेगा आपके पास। MCQ टेस्ट पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध रहेंगे। आप किसी भाषा में CPCT एग्ज़ाम के भाग को देना चाहते हैं, इसका चयन आपको परीक्षण की शुरुआत में करना होगा। जैसे ही आप सिस्टम पर एग्ज़ाम देने के लिए बैठेंगे तो वहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाएं आपके सामने उपलब्ध रहेगी। आप जिस भाषा में कंफर्टेबल रहेंगे उस भाषा का आपको चयन करना होगा। जैसे हिंदी के लिए आप कंफर्टेबल है तो हिंदी सेलेक्ट कीजिए या फिर इंग्लिश सेलेक्ट करके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक प्रदान किया जाएगा। मतलब जितने भी आपने टिक किया है उसमें से जितने भी सही जाएंगे उसके लिए 1 अंक मिलेगा। जैसे 75 में से आपने 40 प्रश्नों के उत्तर सही दिए तो उसके 40 नंबर मिलेंगे। अभी तक इसमें माइनस मार्किंग नहीं आई है। इसके बाद आगे चलते हैं हम टाइपिंग टेस्ट हिंदी और इंग्लिश। तो इंग्लिश टाइपिंग अंग्रेजी पैराग्राफ को टाइप करने के लिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा। और इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट में पास होने के लिए आपकी टाइपिंग स्पीड कम से कम 30 NBPM नेट वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। अब दोस्तों, ये VPM क्या होता है यहाँ का मतलब इसका फुल फॉर्म भी यहाँ पर दिया गया है, नेट वर्ड्स पर मिनट।
मतलब प्रति मिनट जो आपके शब्द कितने हैं, ये इसके आधार पर किया जाता है। मतलब 1 मिनट में आपके 30 शब्द होने चाहिए कम से कम, है ना? तो आप क्वालिफाइड कर पाएंगे। और इसके बाद हिंदी टाइपिंग के लिए बताया गया है इसमें कि हिंदी में दिए गए अनुच्छेद को टाइप करने के लिए भी आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें पास होने के लिए आपकी टाइपिंग करने की न्यूनतम स्पीड 20 NVPM। दोस्तों एक होता है VPM और एक होता है NVPM। NVPM का मतलब नेट वर्ड पर मिनट और VPM का मतलब होता है वर्ड पर मिनट, है ना? तो दोस्तों आप समझ ही सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर और कुछ इसमें निर्देश बताया गया है। टाइपिंग टेस्ट में निर्देश पढ़ने और भाषाओं के बीच स्विच ओवर के लिए 15 मिनट रहेंगे। उम्मीदवार की समझ के लिए अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट के लिए 5 मिनट का मॉक टेस्ट रहेगा। उम्मीदवार की जानकारी के लिए हिंदी टाइपिंग टेस्ट के लिए 10 मिनट का रहेगा। दोस्तों ये जो मॉक टेस्ट है इनके आपको नंबर या VPM वगैरह नहीं मिलेगा, सिर्फ भी आपको समझने के लिए ये समय दिया जाता है वहाँ पर। इसके बाद CPCT एग्ज़ाम संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों हम जानते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। ये जानकारी MT-CPCT पास कर चुके स्टूडेंट के अनुभवों के आधार पर लिखी गई है। दोस्तों जिन्होंने CPCT 15 दिन बाद एग्ज़ाम होती CPCT ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लगभग 15 दिन बाद एग्ज़ाम होती है और एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले या एक सप्ताह पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाता है ना? अगर आप CPCT की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको भी पता होगा कि इंग्लिश टाइपिंग की एक ही फ़ॉन्ट होती है जो कि हर जगह चलती है। दोस्तों इंग्लिश के लिए आपको किसी फ़ॉन्ट की आवश्यकता नहीं है। कीबोर्ड में जो दिख रहे हैं वर्ड उसी को देखकर आपको टाइप करना है। यदि आपके हाथ जमे हैं, यदि आपने हाथ जमा के प्रैक्टिस की है तो आपको नीचे देखने की भी ज़रूरत नहीं, सीधे आप सामने देखो, लिखते जाओ। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है ना? तभी ये संभव हो पाए। यदि आप नए हैं तो आपको काफ़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर पाएंगे दोस्तों। जबकि हिंदी की 2 फ़ॉन्ट होते हैं। जो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आप यह ध्यान रखें कि आपको किस फ़ॉन्ट पर हिंदी टाइपिंग आती है, उसी फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करें। दोस्तों इसमें 2 फ़ॉन्ट होते हैं, हिंदी रेमिंगटन गेल और दूसरा होता है इनस्क्रिप्ट हिंदी। तो दोस्तों इन दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको ज़्यादा आसानी हो टाइप करने में, वो वाला आप ले सकते हैं। आप पहले करके देखिए कि आपको अच्छा कौन सा लग रहा है, उसी को आपको सेलेक्ट करना है। ना कि बिना सोचे समझे आपको आती रेमिंगटन जेल है, आपने इनस्क्रिप्ट ले ली, तो फिर तो गया, आपके पैसे भी गए, वहाँ जाने का समय भी गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप जिस भी फ़ॉन्ट्स और टाइपिंग करते हैं उस फ़ॉन्ट को ही सेलेक्ट करें, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म करते समय जो फ़ॉन्ट आप सेलेक्ट करेंगे वही फ़ॉन्ट आपको एग्ज़ाम में स्क्रीन पर खुलकर आएगा। मतलब जो भी आपने सेलेक्ट किया है वही एग्ज़ाम के समय आपको वहाँ टाइप करना रहेगा उसी फ़ॉन्ट पे। तो थोड़ा इसका ध्यान रखें आप। इसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं। परीक्षार्थी एग्ज़ाम से पहले एडमिट कार्ड में दी हुई पूरी इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ें। दोस्तों ये ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें कुछ दिशा निर्देश दिए हुए होते हैं, उसके अनुसार आपको वहाँ पर जाना होता है। वहाँ पर क्या ले जाना है, क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है, तो वो उसकी जानकारी दी हुई होती है। इसके बाद एग्ज़ाम देते समय 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आधार कार्ड, 12th की मार्कशीट, फ़ोटोकॉपी, इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको ध्यान से रखना होगा। वैसे आप पैन कार्ड या आधार कार्ड भी ले जाएंगे तो भी चल जाएगा। उससे आपकी सिर्फ आइडेंटिटी के लिए डॉक्यूमेंट देखा जाता है। यदि आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड नहीं है तो फिर 10th की मार्कशीट ले जानी होगी आपको और 2 फोटो ले जानी होगी। 10th की मार्कशीट ध्यान से रखें, क्योंकि अगर आप पूरी डॉक्यूमेंट रख लेते हैं तो मार्कशीट भूल जाते हैं, तो आपका एग्ज़ाम देने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है, ध्यान रखने योग्य बात है कि आप प्रैक्टिस करते समय हार्ड कीबोर्ड का इस्तेमाल करें, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में काफ़ी हार्ड की वाले कीबोर्ड रहते हैं और हमारी प्रैक्टिस सॉफ्ट की बोर्ड की होती है। इससे एग्ज़ाम टाइम पर परीक्षार्थी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। दोस्तों मैं आपको एक मेरा अनुभव बताना चाहता हूँ। जब मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, जब मैंने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था CPCT की, तो मेरा जो कीबोर्ड था मतलब सॉफ्ट था, तो मैंने आसानी से कर लिया। जब यहाँ मुझे लगने लगा कि नहीं अब तो मैं जाके पास ही हो जाऊँगा, लेकिन जब वहाँ एग्ज़ाम देने गया तो कीबोर्ड पे की दबे ही नहीं मेरी। तो वो मुझे लगा कि यार ये कौन सा कीबोर्ड है, तो बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो आप भी प्रैक्टिस करें तो जो कीबोर्ड है थोड़ा देख के लें कि इसकी जो की है वो कैसी है।
क्योंकि वहाँ अगर मान लो आपको थोड़ा हार्ड कीबोर्ड मिल गया तो फिर समझ लो गए आप। हाँ, फिर अगले बिंदु पर आता है, एक और ध्यान रखने योग्य बात यह है कि हमारी आदत कंफर्टेबल जगह पर टाइपिंग करने की होती है, पर एग्जाम हॉल में आपको ऊंचे टेबल दिए जाते हैं, इसलिए हमेशा ऊंचे डेस्क या टेबल पे ही टाइपिंग प्रैक्टिस करें। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको अगर पास होना है तो इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है। दोस्तों हम जब टाइपिंग करते हैं तो हमारा जो बैठने का टेबल या कुर्सी जो भी होती है बहुत ही कंफर्टेबल होती है और हम अपने तरीके से बैठ कर टाइपिंग करते हैं। लेकिन यदि दोस्तों आपको एग्ज़ाम में पास होना है तो आपको ये मानकर करना पड़ेगा कि मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा हूँ और ना कि कंफर्टेबल होके। तो वैसा सोच के आप करेंगे और वैसा मतलब ऊँचे टेबल स्टूल आप लेके करेंगे तो उसकी आदत हो जाएगी आपको, तो उससे आसानी रहेगी। और इसके बाद अगला पॉइंट है, अगर आप इन सभी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं तो आप आसानी से सीपीसीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। दोस्तों इन सब के अलावा एक और बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है प्रैक्टिस। दोस्तों बिना प्रैक्टिस के आप इसे पास नहीं कर सकते। आप डीसीए का डिप्लोमा बनवा सकते हैं, पीजीडीसीए का डिप्लोमा घर बैठे बनवा सकते हैं, चाहे आपको कंप्यूटर में कुछ आता हो नहीं आता वो अलग मैटर है, आजकल होता है वैसा सभी जानते हैं। लेकिन ये इसके लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, अगर आपने मेहनत नहीं की तो आप पास नहीं कर सकते। और साथ में आपको पढ़ना भी पड़ेगा कंप्यूटर के बारे में। इसका कोई वो नहीं है कि आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछ ले कंप्यूटर का, इसलिए आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा शुरू से लेकर आखिरी तक। इसकी एग्ज़ाम से रिलेटेड बुक भी आती है मार्केट में जिसको आप खरीद कर पढ़ सकते हैं, है ना। और आपका थोड़ा बेसिक नॉलेज भी अच्छा होना ज़रूरी है। बेसिक नॉलेज कब अच्छा होगा, जब आप इस पर काम करेंगे, इसको थोड़ा समझेंगे, जानेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। आजकल सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल होता है, तो आप उसमें भी गूगल पर भी लिख कर देख सकते हैं कंप्यूटर के बारे में। गूगल पर तो आप जो भी पूछेंगे एजुकेशन से रिलेटेड तो पूरी जानकारी आ जाती है ना। ये भी एक तरीका है इसका। और चाहे तो आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर कर भी इसकी तैयारी कर सकते हैं, वहाँ भी मतलब इसके बारे में काफ़ी कुछ आपकी मदद हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी। हाँ, अब दोस्तों हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। सीपीसीटी टाइपिंग टेस्ट स्पीड एंड एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए। दोस्तों आपको यदि पास करना है तो पास करने के लिए आपकी जो एक्यूरेसी है कितनी होनी चाहिए। दोस्तों तो इसमें बताया गया, एक्यूरेसी से मतलब है कि जो शुद्ध शब्द हैं आपके, मतलब सही सही शब्द आपने कितने लिखे हैं, आपने कितनी मिस्टेक करी, कितने एरर आए। तो इसमें बताया गया है कि इसका मतलब ये नहीं कि है, यह नहीं है कि आप 100 में से 80 शब्द गलत टाइप कर दें, है ना। मतलब अ, जैसे 20 शब्द आपने सही लिखे और 80 गलत टाइप कर दिए तो भी भले ही आपकी स्पीड 30 से ज़्यादा हो या ऊपर हो, लेकिन यदि आपने गलत लिखा है तो वो काउंट नहीं किया जाएगा। आपको ज़्यादा अपने टाइपिंग स्पीड पर ध्यान देना है। जितना जल्दी आप परीक्षा में टाइपिंग टेस्ट को पूरा करेंगे उतना ज़्यादा ही आपको अंक मिलेगा, मतलब उसका जो वीपीएम जो है वो बढ़ेगा। इसके बाद इसलिए परीक्षा के समय आप अपना ज़्यादा ध्यान टाइपिंग पर लगाएं, ना कि एक्यूरेसी पर, है ना। अगर आप एक्यूरेसी चेक करने में रह जाएंगे तो आपकी टाइपिंग स्पीड स्लो हो जाएगी, जो कि आपको परीक्षा में विफल बना देगी। दोस्तों ये पॉइंट आपको ये बता रहा है कि यदि आपने देखा कि मैंने कोई शब्द लिखा और वो उसमें कोई मात्रा गलत हो गई, फिर आप उसको सुधारेंगे, है ना, सुधारेंगे फिर दोबारा लिखेंगे, तो उसको दोबारा लिखने में जो आपका समय गया है वो उसमें आपकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। यदि मान लो गलती से एक आध वर्ड आपका गलत हो भी जाता है तो उसको छोड़ देना है, ना कि उसको सुधारना है, क्योंकि उसको सुधारने में जो आपकी स्पीड है वो कम हो जाएगी, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ना है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बार बार आप गलत लिखें। यदि आपने बार बार गलत लिखा तो वो आपकी जो एक्यूरेसी है वो कम हो जाएगी, तो भी आप पास नहीं हो पाएंगे। तो ध्यान में रखना है कि जो सामने स्क्रीन पर हमको शब्द दिख रहे हैं, है ना, तो ये जो शब्द दिख रहे हैं उन्हीं को देखकर हमको सही सही लिखना है। और ये कब होगा, जब आप मॉक टेस्ट देंगे, बार बार टाइपिंग करेंगे। ये प्रैक्टिस के ऊपर ही निर्भर है। इसके बाद अब हम इसके परीक्षा केंद्र की बात करते हैं। तो इसकी परीक्षा केंद्र भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर, सतना, इतनी जगह पर इसके एग्ज़ाम आयोजित कराए जाते हैं। इसके बाद हम परीक्षा से जुड़ी अन्य जानकारी की बात करते हैं। सीपीसीटी स्कोर कार्ड की वैधता 7 वर्ष के लिए होगी, पहले नहीं थी, लेकिन अब 7 वर्ष के लिए कर दी गई है। हर 2 माह में सीपीसीटी परीक्षा आयोजित होती है। और सीपीसीटी करने से क्या फ़ायदा है दोस्तों,
तो आपको मैं इसके फ़ायदे के बारे में बताता हूँ। यदि आप सीपीसीटी एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आप मध्य प्रदेश राज्य की सभी परीक्षाओं में बैठ सकते हैं, बशर्ते आपने अन्य शैक्षणिक योग्यताएँ पूर्ण की। सीपीसीटी के अलावा जो भी उसमें शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है वो भी आपकी होना चाहिए, है ना। और आप सीपीसीटी द्वारा जारी प्रमाण पत्र को विज्ञप्ति में मांगे गए कंप्यूटर प्रमाण पत्र के रूप में लगा सकते हैं। तो इसका स्कोर कार्ड आता है उससे, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3, स्टेनो, शीघ्र लेखन, हिंदी टाइपिस्ट, इंग्लिश टाइपिस्ट जैसे पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ये जितने भी पद यहाँ पर लिखे हुए आप देख रहे हैं, इन सभी के लिए अब सीपीसीटी अनिवार्य कर दिया गया है ना। अब दोस्तों सीपीसीटी एमपी डिटेल की हम बात कर लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म मैं पहले भी आपको बता ही चुका हूँ, मध्य प्रदेश कंप्यूटर प्रोफेंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट, है ना। और कंडक्टिंग बॉडी जो है इसकी मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भोपाल, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं MEP IT, है ना। और जो इसका एग्ज़ाम लेवल है स्टेट लेवल होता है, मतलब राज्य स्तरीय परीक्षा होती है, ये मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित कराई जाती है। और इसकी जो वैकेंसी है एवरी मंथ, मतलब हर महीने होती है। और इसका जो एग्ज़ाम बोर्ड है ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मतलब कंप्यूटर के द्वारा इसका पेपर लिया जाता है। आप जो इसकी मार्किंग स्कीम है, तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक प्रदान किया जाता है। गलत उत्तर या बिना प्रयास के प्रश्नों के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं होता है। और इसका जो मीडियम है परीक्षा का, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आप देख रहे हैं, ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा। और इसके जो हेल्पलाइन नंबर है यहाँ पर दिए हुए हैं, तो ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा। अब दोस्तों यदि आपने सीपीसीटी एग्ज़ाम पास कर ली है और आप स्कोर कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसकी जो ये लिंक है यहाँ पर दिख रही है, आपने चाहे कभी भी एग्ज़ाम दी हो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। और ऐसे ही आप मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।